औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 9.3 जो है कंप्लीट समझाऊंगा और कंप्लीट सॉल्व करूंगा। अब 9.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले जो इसमें फार्मूला यूज़ होता है वो सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ होता है। कंप्लीट एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला यूज़ होता है। यूजिंग फार्मूला फॉर एक्सरसाइज 9.3, ये A1 डिवाइडेड बाई A2 ये एरिया है, मतलब दो शेप गिवन होगी, उन दो शेप का क्या है, ये एरिया है। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू, ये जो है लेंथ है, L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। अगर लेंथ हो तो लेंथ हो, और अगर आपको रेडियस गिवन हो, फॉर एग्जांपल एक शेप ये है, इसका A1 है और इसका जो यहाँ पे रेडियस 1 है, और इसी तरह एक और शेप है उसका रेडियस क्या है 2 है, तो तब हम L1 और L2 की जगह क्या यूज़ करेंगे, R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा कि हम कंप्लीट एक्सरसाइज में ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर रेडियस गिवन हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स आर सिमिलर हम ऑलरेडी पीछे एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, और अगर किसी को ना पता हो तो आप पीछे पढ़े। सिमिलर शेप वो होती है जिसके करस्पॉन्डिंग रेशो या करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग रेशो आपस में क्या हो, इक्वल हो। Find unknown area in each case. All measurement are in a centimeter or a centimeter square. हमने क्या करना है कि जो हमें गिवन शेप है उसमें जो अननोन है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसका आप लोगों का पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये A1 है और ये इसको मैं अगर ये A1 है तो ये L1 हो जाएगा। L1 कितना है 4, ये A2 है तो ये क्या बन जाएगा, L2 कितना है 6 है। अब देखिए इसमें हमने A1 फाइंड करना है क्योंकि उन्होंने बोला था एरिया फाइंड करना है, और ये सिमिलर शेप है। L1 भी गिवन है, L2 भी गिवन है, A1 हमने फाइंड करना है और A2 क्या है, गिवन है। तो हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। अब A1 हमने फाइंड करना है, A2 जो है वो कितना गिवन है, A2 हमें 36 गिवन है, तो इसलिए 36 इक्वल टू L1 कितना गिवन है, L1 4 है और L2 कितना है 6 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पर जो 36 यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 4 4 जार 16 और ये 6 6 जार 36। यहाँ 36 जो है वो 36 के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या रह जाता है 16। तो इसका 16 हमारे पास क्या है, आंसर है। एरिया है तो इसलिए मीटर स्क्वायर आता है, और अगर हम साइड निकालते तो क्या निकालते, स्क्वायर ना करते, सिर्फ सेंटीमीटर करते। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा पहला पार्ट। बाकी पार्ट भी इसी तरह करने हैं हमने सॉल्व। इसी का ये सेकेंड पार्ट है। A1 गिवन है, A2 हमने फाइंड करना है, L1 क्या है, L1 भी गिवन है और L2 भी क्या है, गिवन है। L1 भी गिवन है और L2 भी गिवन है, तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। A1 जो है वो कितना है 162, और A2 जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड। L1 कितना है 9 गिवन है और L2 कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 ज़ार 81 और 4 4 ज़ार कितना होता है 16। हमने A2 फाइंड करना है, A2 जो है वो इधर आ जाएगा और 16 यहाँ डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 16 जो है ये 162 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 81 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये A2 जो है वो इधर आ जाएगा। अब 162 को मल्टीप्लाई कर दो 16 के साथ और फिर डिवाइड कर दो कैलकुलेटर के साथ 81 के साथ डिवाइड कर दो, मीन ये लिख दो, मल्टीप्लाई बाय ये लिख दो और फिर डिवाइडेड बाय 81 लिख दो, तो A2 जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32। ये इसका है सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पार्ट है, A1 हमने फाइंड करना है, A2 गिवन है, L1 भी गिवन है, L1 कितना गिवन है 3 गिवन है और L2 कितना गिवन है 6 गिवन है। तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। A1 हमने फाइंड करना है, A2 जो है वो 996 गिवन है, इक्वल टू L1 3 गिवन है और L2 कितना गिवन है 6। अब यहाँ कटिंग करने के बाद 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। A1 हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 996 यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाय क्या कर देना है 4, तो ये इसका क्या है आंसर। अब इसी का हमने सॉल्व करना है फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। अब a1 भी गिवन है, a2 हमने क्या करना है फाइंड। अगर ये a1 है तो ये r1 है, r1 गिवन है और r2 भी क्या है गिवन है। अब मैंने यही कहा था कि अगर रेडियस गिवन हो तो L1 डिवाइडेड बाई L2 की जगह हम क्या यूज करेंगे R1 डिवाइडेड बाई R2। A1 कितना है 180, A2 हमने फाइंड करना है, R1 कितना है 3.6, R2 कितना है, R2 हमारे पास 1.8 होल स्क्वायर। अब 180 डिवाइडेड बाई A2 इसी तरह 3.6 का होल स्क्वायर जो है वो 12.96 आता है और 1.8 का होल स्क्वायर क्या आता है 3.24। अब ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है 180 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू यहाँ ये वैल्यू जो यहाँ डिवाइड हो रही है इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और ये यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड, और A2 हमने फाइंड करना है वो इधर आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेटर से आप लोगों ने इसके साथ क्या कर देना है डिवाइड, तो ये A2 हमारे पास कितना आ जाएगा 45। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में इतना डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे हम एरिया फाइंड करते थे, यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे लेंथ फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1 गिवन है, A2 गिवन है, L1 गिवन है और L2 जो है ये हमारे पास क्या होगा x, और ये हमने क्या करना है फाइंड करना है, फाइंड द अननोन लेंथ x इन ईच केस। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, फार्मूला सेम वही यूज होगा। A1 कितना है 12, A2 कितना है 108 इक्वल टू L1 कितना है 2, x कितना है L2 कितना है x, वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब 12 डिवाइड बाई 180 अपनी जगह पे, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 2 4 और नीचे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा, 180 यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद, या इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए 4 1 4 और 4 कितने ज़र होता है 4 3 ज़र। अब 1 और 8 जो है ये 9 बनता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये मतलब अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 3 करो तो कितना आता है 36। हमें एक्स स्क्वायर नहीं निकालना, हमें एक्स फाइंड करना है। तो बच्चों स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पर भी। ये जो 36 है ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये इसका पहला पार्ट। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है A1 ये गिवन है, A2 ये गिवन है, L1 जो है हमने फाइंड करना है और L2 जो है गिवन है। तो फार्मूला उसी तरह A1 50 है, A2 200 है, L1 जो है x है हमने फाइंड करना है और L2 जो है वो 10 है, 10 का स्क्वायर। यहाँ पे ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, तो 5 डिवाइडेड बाई 20, ये x का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 100 यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाई 20 कर दो, तो ये कितना आता है 20। अब यहाँ पर जो 25 है, अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, और यहाँ पे जो 25 है ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और यही इसका क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ आया होगा। मेरी स्पीड जो है वो थोड़ी फास्ट है, वो इसलिए कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा क्या है ईजी है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह मैं लाजमी रिप्लाई करूँगा। अब इसका हमने क्या करना है तीसरा और फोर्थ पार्ट करना है, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करना है। यहाँ पे देखिए ये लेंथ है L1 x है और A1 ये गिवन है, A2 ये गिवन है और L2 क्या है 10 है। उसी तरह हम A1 की जगह क्या पुट करेंगे 900 और A1 की जगह 900, A2 की जगह 100। ओके, L1 जो है हमारे पास क्या है x है और L2 जो है हमारे पास कितना है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 202 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जस्ट 9 आ जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर बन जाएगा और ये 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 9 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 900
और 900 जो है वो किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने के बाद इसका आंसर क्या आता है, 30। और इसी का लास्ट पार्ट करना है। A1 जो है ये गिवन है, A2 ये गिवन है, ये आर्क लेंथ है तो ये L1 है, और ये L2 जो है हमारे पास क्या है, X है। तो वैल्यू पुट करेंगे, A1 की जगह 120, A2 की जगह 180 डिवाइडेड इक्वल टू L1 की जगह 16, L2 की जगह X। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे भी ये 0 0 कैंसिल होता है। खैर 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 जो है 256, मतलब 16 का स्क्वायर 256 की इक्वल होता है। और ये x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा, 120 इधर आ जाएगा, 180 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वल होता है 384। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट देश कर दे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। पीछे आई थिंक ये आंसर नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 19 पॉइंट ये 5 है और ये क्या है 9 है, तो ये क्या बन जाएगा 6। अदरवाइज ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होता है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रेडियाई ऑफ द टू स्फीयर, दो स्फीयर है उनका रेडियस, ये R1 है, R1 6 है, और ये R2 कितना है, 8 है। दो स्फीयर है और उनका रेडियस है, R1 जो है ये है और दूसरी का रेडियस ये है। फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ बोथ स्फीयर, हमने क्या मालूम करना है, A1 रेशो A2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो गिवन है R1 ये गिवन है, R2 ये गिवन है, A1 रेशो A2 हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला उसी तरह A1 रेशो A2 इज इक्वल टू R1 रेशो R2 का होल स्क्वायर। R1 जो है वो 6 है और R2 जो है वो क्या है 8 है। कैंसिल करने के बाद ये 3 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 4। तो 3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। और रेशो को जो है हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ये इसका पहला पार्ट। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है, द रेशो ऑफ द एरिया हो गया। कहता है एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर, हमने क्या करना है, लार्जर स्फीयर का एरिया फाइंड करना है। ये लार्जर स्फीयर है, अगर ये R2 है तो इसका मतलब है कि A2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एफ स्मॉलर स्फीयर, मतलब अगर ये R1 है तो ये इसका जो स्मॉलर स्फीयर होगा वो क्या होगा, R1 होगा, क्योंकि R1 स्मॉलर है ना, रेडियस स्मॉलर है, तो स्फीयर का जो एरिया है वो भी क्या होगा, स्मॉलर होगा। इसका मतलब है कि A2 जो है हमने फाइंड करना है और A1 जो है वो क्या है, गिवन है। इसका सेकंड पार्ट है, ये देखो A2 हमने फाइंड करना है और A1 ये गिवन है। और ये जो R1 R2 ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, मतलब अगर आप दोबारा यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर। तो R1 जो हमें कितना गिवन था, R1 हमें 6 गिवन था, R2 हमें 8 गिवन था। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये यही तक आएगा। मैंने क्या किया कि डायरेक्ट यही फार्मूला यूज़ किया। अब डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि वो वैल्यू पुट करने के बाद यही आता है। अब A2 हमने फाइंड करना है, A1 कितना गिवन है 360 गिवन है, 9 डिवाइडेड बाई 16। A2 जो है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाएगा, ये 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा 640। A2 को इधर लिखते तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। मूव करते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। अब देखिए तीसरे पार्ट में क्या कहते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर। इसका मतलब है ये स्मॉलर स्मेलर जो स्फीयर जो था वो A1 हमने फाइंड करना है। इफ एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर, मतलब A2 क्या है, गिवन है। अब इसमें A1 हमने फाइंड करना है, A2 आपको गिवन है, ठीक है। फार्मूला वही यूज़ करेंगे, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 16। A1 फाइंड करना है, A2 16 है, 1600 है, 1600 या डिवाइड हो रहे, इधर आके मल्टीप्लाई करने के कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ये आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू रेगुलर पेंटागन, इसको A1 का नाम देंगे और इसको A2 का नाम देंगे। A1 A2 गिवन है, फाइंड द रेशो ऑफ द साइड ऑफ द पेंटागन। तो A1 A2 गिवन है, ये देखो A1 A2 गिवन है। A1 16 है, A2 कितना है 25 है। और जो रेशो साइड है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। A1 डिवाइडेड बाई 2 ये है, L1 रेशो L2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। फार्मूला यही यूज़ होगा। तो ये 16 डिवाइडेड बाई 25 L1 डिवाइडेड बाई L2।
अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। कैंसिल करने के बाद हमारे पास L1 डिवाइडेड बाई L2 कितना आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको मज़ीद क्या कहते हैं कि आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेकेंड पेंटागन। इसका मतलब है L2 हमने फाइंड करना है इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फर्स्ट पेंटागन इज़ 8। L1 गिवन है, L2 हमने फाइंड करना है। L2 हमने फाइंड करना है, L1 ये गिवन है, फार्मूला हम यही यूज़ करेंगे, L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5। अब L1 जो है वो कितना है, 8 है, L2 हमने फाइंड करना है, L2 इधर आ जाएगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, और कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद या इस तरह 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट। इन द फिगर ए बी जो है वो पैरेलल टू है वाई जेड इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी एंड एक्स वाई जेड आर इन द रेशो। ये एरिया गिवन है एक्स ए बी का और ये एरिया गिवन है एक्स वाई जेड का, और हमने ये और ये आपस में क्या करना है, फाइंड करना है, और आर द रेशो आर इक्वल। तो ये जो डायग्राम है ये मैंने इधर बनाया है, ये ए बी का मतलब ये है कि ये जो ए है ये इक्वल है वाई का, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और बी जो है इक्वल है जेड का, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और एक्स जो है वो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये सिमिलर शेप है। मैंने क्या किया कि पहले ये बनाया एक्स ए बी बनाया, एक्स ए बी, और ये जो एक्स ए बी कितना गिवन है, एक्स ए बी हमें कितना गिवन है, ये 25 गिवन है, तो यहाँ पर ये 25 हो गया। दूसरा मैंने कंप्लीट ये जो एक्स वाई जेड बना दिया, एक्स वाई जेड, और ये जो एक्स वाई जेड हमें गिवन है क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड वो कितना गिवन है, 36 गिवन है, ये 36 गिवन है। अब देख सकते हैं कि ए जो है ए की इक्वल है, ये देखो ए जो है वो वाई की इक्वल है, ये वाला इसकी इक्वल है, बी जो है जेड की इक्वल है, और ये एक्स दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है ये आपस में सिमिलर शेप है, और अगर सिमिलर शेप है तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू एक्स बी और एक्स जेड, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये साइड हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो A1 A2 हमें गिवन है, A1 25 है, A2 हमारे पास 36 है, और ये वाली साइड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये जो है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह हमने और भी तो फाइंड करना था, एक तो हमने क्या फाइंड करना था, एक्स बी एक्स जेड, ये हो गया। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, ए बी वाई जेड, ए बी वाई जेड, देखो ए बी और वाई जेड फाइंड करना है। उसी तरह A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई वाई जेड का होल स्क्वायर, या इसी तरह ए बी डिवाइडेड बाई वाई जेड भी वो ये आता है, 5 डिवाइडेड बाई 6 ये आता है। सो यस द रेशो आर इक्वल, क्योंकि तीनों का जो मतलब एक्स बी रेशो एक्स जेड और ए बी वाई जेड का आंसर ये सेम आ रहा है दोनों का। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रेशो आपस में क्या है, इक्वल है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इन अ मैप लेंथ ऑफ अ 10 सेंटीमीटर वॉल, ये ना एक लेंथ है, मैप में देखा गया है, विल शो एन बाई 5 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल वॉल है, और ये क्या है जो मैप में हमने देखा है। वैसे भी मैप में जो है ना तस्वीर छोटी नज़र आती है, तो ये L1 है और ये L2 है, ओके हो गया। इफ एरिया ऑफ अ वॉल शो ऑन द मैप, ये मैप वाला गिवन है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल, एक्चुअल मतलब अगर इसको मैं L1 कह देता हूँ, इसको मैं L2 कह देता हूँ, तो ये तो एक्चुअल वॉल है, और ये क्या है, मैप वाला है। और इफ एरिया ऑफ शो ऑन द मैप, तो इसका मतलब है ये मैप है, मतलब A2 है। और फाइंड द एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल, मतलब A1 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये देखिए एक्चुअल वॉल L1 10 है, और A1 हमने फाइंड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, A1 हमने फाइंड करना है एक्चुअल वॉल का, और L2 जो है 5 सेंटीमीटर है, और A2 जो है वो गिवन है। तो फार्मूला यही यूज़ होगा, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रिप्लेस करेंगे, A1 हमने फाइंड करना है, A2 हमारे पास कितना है,
हम डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, A2 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाई L1, लेकिन बाद में कर लेंगे। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर है। L1 डिवाइडेड बाई L2 हमें कितना गिवन है, 1/3 गिवन है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। हमें उन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ लार्जर क्यूब, तो A2 जो है ऊपर आ जाएगा और A1 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और 9 ऊपर हो जाएगा और 1 क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। ये इसका आंसर है, एरिया ऑफ लार्जर क्यूब टू द स्मॉलर वन। इसका सेकेंड पार्ट, फाइंड द सरफेस एरिया। अब हमने सरफेस एरिया मालूम करना है ऑफ बिगर क्यूब, मतलब A2 हमने फाइंड करना है। एफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब, A1 कितना गिवन है, 350, A2 फाइंड करना है और A1 हमें गिवन है। फार्मूला हम यही यूज़ करेंगे, A2 A1 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 1। तो A2 जो हमने फाइंड करना है, A1 हमें 350 है और ये 9, 350 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही इसका क्या है, आंसर। मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट ये वाला भी कर सकते हैं कि A1 A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। A1 कितना है, 350 है और A2 हमने फाइंड करना है। L1 और L2 हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 9 के, तो काम एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फिगर, ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। फाइंड, हमने ये और ये फाइंड करना है। दूसरा हमने एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ADE ये हमने फाइंड करना है। ये गिवन डायग्राम है, तो ये गिवन जो डायग्राम है ये मैंने बना दिया यहाँ पर। इसको मैंने ABC को अलग बना दिया, ABC, और यहाँ पर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद ADE इसको अलग बना दिया, तो यहाँ से ADE, तो AE यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, तो 8 + 5 कितना हो जाता है, 13 सेंटीमीटर। अब B जो है D का इक्वल है, ये देखो B जो है D की इक्वल है, C जो है E का इक्वल है, C जो है E का इक्वल है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, इसका मतलब है ये सिमिलर शेप है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, फिगर आर सिमिलर, सो ये तीनों साइड जो है आपस में इक्वल होगी। क्या मतलब, BC का जो है ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, इस साइड का रेशो डिवाइडेड बाय BC डिवाइडेड बाई DE इक्वल होगा AB डिवाइडेड बाई AD और इक्वल होगा AC डिवाइडेड बाई AE। तो अब जो मर्जी साइड आपस में ले लें। अब हम देख सकते हैं कि AC गिवन है, AC कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और यहाँ पर AE कितना गिवन है, ये AE कितना गिवन है, ये 13, तो ये 13 आ गया। तो BC और DE, AB और AD ये हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 13 हो गया। यही हमने फाइंड करना है। देखो AB AD BC और DE ये हमने क्या करना, फाइंड करना था। तो AB डिवाइडेड बाई AD भी हमारे पास कितना आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाई 13, और ये भी कितना है, 8 डिवाइडेड बाई 13। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है ABC का और ADE का। एरिया हमने फाइंड करना है ABC का और ADE का। तो इसको इसको A1 का नाम दे देते, इसको A2 का नाम दे देते। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। ये देखो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। L1 जो था 8 था, L2 जो था 13 था, तो ये 64 हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा। ये इसका सेकेंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है, इफ द एरिया ऑफ ABC जो है, इफ द एरिया, फाइंड ABC हमने फाइंड करना है, एरिया ABC का हमने फाइंड करना है। इसका मतलब है A1 हमने फाइंड करना है। और इफ एरिया ऑफ ADE जो है वो 507 गिवन है, मतलब A1 फाइंड करना है और A2 जो है वो हमें क्या है, गिवन है। तो A1 एरिया ऑफ ABC हमने फाइंड करना है और एरिया ऑफ ADE ये गिवन है। फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो हमने पीछे यूज़ किया है, A1 डिवाइडेड बाई 2 16। अब A1 हमने फाइंड करना है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद ये इसका आंसर है। अगले में क्या कहता है, कहता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC। ये हमने क्या करना है, BDEC एरिया फाइंड करना है। हमारे पास ये था ABCDE, ये क्वाड्रिलेटर है। BDCE मतलब ये वाला एरिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अगर ये एरिया फाइंड करना है, ये तो हमारे पास A1 था और ये हमारे पास ये टोटल एरिया कितना था, A2 था। ये वाला A1 था ABC और ये टोटल ADE जो था ये क्या था, A2 था। अगर मैं टोटल एरिया में से, मतलब ये टोटल हमारे पास A2 था ना, अगर मैं A2 में से ये A1 माइनस कर दूं, ये टोटल एरिया क्या है हमारे पास, A2 है, और इतना एरिया क्या है, A1 है। अगर मैं सारी एरिया से, मतलब A2 में से ये A1 माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये BDEC आ जाएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ BDEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE।
ये ADE, इनमें से हमने माइनस करना है ABC को, ठीक है। तो एरिया ऑफ ADE जो है ये कितना गिवन है, ये 507 गिवन है। मतलब ये एरिया ऑफ ADE हमारे पास क्या था, A1। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE कितना गिवन है, 507। तो इसलिए यहाँ पे 507 माइनस एरिया ऑफ ABC, और ABC हमने ये फाइंड निकाला है 192। मतलब हमने क्या किया कि ये A1 अभी हमने निकाले 182, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा था कि ये क्या बन जाएगा, ये देखिए अगर आप इस शेप को देखें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, और ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये आगे यहाँ पर आके क्या आ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रापीजियम है। इस गिवन ये और ये साइड आपस में इक्वल है, लेकिन दो इक्वल नहीं है, दो साइड आर पैरेलल। जब दो साइड पैरेलल हो, दो पैरेलल ना हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो शेप ट्रापीजियम। तो लेक्चर देखने के बाद आप लोगों ने मेरे चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।